बी वेक्टर निकाल लिया ना, अब इसी प्रकार करके ए वेक्टर और सी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार करके जैसे देखो ए बी वेक्टर कितना आया यहाँ पर a/2 कॉमन ले लेंगे, a/2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पर देखो सीक्वेंस में लिखेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप, ये बी वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और सी वेक्टर हो जाएगा a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले वाले में यहाँ माइनस है, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, उसके बाद माइनस आई कैप, उसके बाद माइनस जे कैप। इस चक्रीय फॉर्म में पढ़ लेना, इसको माइनस आई कैप, उसके बाद माइनस आई कैप और फिर माइनस जे कैप। इसी प्रकार करके ये बिना बाकी का। अब निकालेंगे अभाज्य कोष्ठका का आयतन। आयतन निकालने में क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, अभाज्य कोष्ठका का आयतन। ओमेगा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ जाएगा। अब ओमेगा इक्वल्स टू ए वेक्टर, अब देखो तीनों में ही क्या हो रहा है, a/2 तीनों में आ रहा है, a/2 का होल क्यूब आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो a/2 ए वेक्टर में कितना आ रहा है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट में अंदर क्या आएगा, b क्रॉस c, तो b क्रॉस c कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, b का वैल्यू कितना है, माइनस आई कैप जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस सी वेक्टर में कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको सॉल्व कर लो, a क्यू अपॉन a आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, आई कैप का जे कैप के साथ आई प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के, आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के जे होगा, माइनस का है तो जे रहेगा, आई क्रॉस के माइनस जो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में जे क्रॉस आई माइनस के कैप, जे क्रॉस के कैप प्लस का आई कैप, के क्रॉस आई प्लस का जे कैप, के क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे कैप माइनस आई, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी हो जाएगा प्लस का, और के कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो देखो सबसे पहले आपने पढ़ी थी सरल घनीय। सरल घनीय में जो अभाज्य कोष्ठिका होती है वही एकक कोष्ठिका होती है और उसका आयतन कितना आया था, एक क्यू ही था। उसके बाद जो अंत्य केंद्रित घनीय पड़ी उसमें अभाज्य कोष्ठिका का आयतन कितना आया, एक क्यू अपॉन 4। अब लास्ट है इसमें, सॉरी अंत्य केंद्रित नहीं फलक केंद्रित में आया एक क्यू अपॉन 4, अंत्य केंद्रित में आया एक क्यू अपॉन 2।
नेक्स्ट है, लिख लिया ना सबने? षटकोणीय संकुलित संरचना। नेक्स्ट लिखो 4th नंबर की षटकोणीय संकुलित संरचना। बातें मत करो, समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? षटकोणीय संकुलित संरचना। षटकोणीय संकुलित संरचना। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि जैसे आपको मैंने सरल घनीय बताया, अंत केंद्रित बताया और फलक केंद्रित, तो ये मत सोचना कि आप जालक नियतांक और जो समन्वयी संख्या, एकक कोष्ठका का आयतन वो पढ़ लेंगे, अभाज्य कोष्ठका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डायग्राम नहीं बन रहे। पेपर में सिर्फ तीनों के अभाज्य कोष्ठका के आयतन और अभाज्य कोष्ठका के सदिश पूछे गए थे और कुछ भी नहीं पूछा गया था 2017 वाले में, 18 वाले में। अभाज्य कोष्ठका के सदिश और अभाज्य कोष्ठका का आयतन ही पूछा गया था, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। षटकोणीय संकुलित संरचना, ये सबसे आसान रहेगा, ये वाला चैप्टर। देखो इसमें एकक कोष्ठका के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, इसमें एकक कोष्ठका के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा प्रत्येक षटकोणीय फलक के केंद्र पर, प्रत्येक षटकोणीय फलक के केंद्र पर एक परमाणु, फलक के केंद्र पर एक परमाणु तथा कोष्ठका के अंदर 3 परमाणु और होते हैं, तथा कोष्ठका के अंदर 3 परमाणु और होते हैं। देखो जब भी आप षटफलक बनाए, ये वाली जो लाइन बनाए ना, उसको थोड़ा सा इधर बनाया करो, ठीक है? चाहे घन बनाए चाहे षटफलक बनाए, इस तरीके से बनाओ। अब देखो जैसे आपने जो ऊपर बनाई है उसी को नीचे खींच करके इधर बन जाएगी, ठीक है? और फिर दोनों पॉइंट्स को मिला करके, समझ आ रहा है ना? ऊपर के दोनों पॉइंट से इधर और नीचे के ये साइड में बनाओ जिससे कि नीचे वाले पॉइंट पर सही बने। ठीक है, बन गया षटफलक। फिर रह गए बीच में, फिर बच्चों की तरह कर रहे हैं। अब देखो षटफलक बन गया, ये 6 फलक बन गई है ना इसमें। अब इसमें
इस षटफलक के केंद्र पर यहाँ पर एक परमाणु है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 परमाणु इसके अंदर और होते हैं, तो 3 परमाणु ऐसे बना लो आप। साइड के पॉइंट्स और मिलाओ ना, कॉर्नर वाले। समन्वयी संख्या क्या होती है? निकटतम जितने परमाणु उसको स्पर्श करते हुए होंगे वो उसकी क्या होगी? समन्वयी संख्या। अब देखो यहाँ पर जो सेंटर वाला परमाणु है, अब आवाज ही आ जाए किसी की, षटफलक के केंद्र पर ये वाला जो परमाणु है वो कितने परमाणुओं से स्पर्श में होगा? ये 6 परमाणुओं से, जो कि कोनों पर है, ठीक है। साथ साथ में इन 3 परमाणुओं से और ऊपर भी 3 आएंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर एक षटफलक होगा, उसके भी 3 परमाणु होंगे। तो टोटल ये केंद्र वाला परमाणु कितने परमाणुओं के स्पर्श में है? 6 ये हो गए, 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 12। षटकोणीय फलक के केंद्र पर, षटकोणीय फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु, फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु प्रत्येक षटकोणीय फलक, प्रत्येक क्या बोला था? केंद्र पर स्थित परमाणु षटकोणीय तल के, प्रत्येक केंद्र पर परमाणु षटकोणीय तल के, केंद्र पर स्थित परमाणु षटकोणीय तल के, षटकोणीय तल के 6 परमाणुओं, षटकोणीय तल के 6 परमाणुओं तथा ऊपर के तल के 3 परमाणु, तथा ऊपर के तल के 3 परमाणु व नीचे के 3 परमाणु, व नीचे के 3 परमाणु, अर्थात कुल 12 परमाणुओं से, अर्थात कुल 12 परमाणुओं से स्पर्श करता है, कुल 12 परमाणुओं से स्पर्श करता है, अतः समन्वयी संख्या 12 होती है, अतः समन्वयी संख्या 12 होती है। देखो 12 कैसे हुई? ये वाला केंद्र का परमाणु लिया, इस षटफलक के तल के 6 परमाणु, ऊपर के तल के 3 परमाणु और नीचे के तल के 3 परमाणु, टोटल कितने हो गए? 6 और ये मिलाकर के 6। अब इसी तरीके से इस वाले षटफलक के केंद्र का ये परमाणु लिया, ये टोटल इन 6 परमाणुओं से, इन 3 से और नीचे के 3 से, टोटल कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो इस तरीके से इसकी समन्वयी संख्या हो गई 12। अब लिखो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो जो षटकोणीय संकुलित संरचना होती है इसको हम HCP संरचना भी बोलते हैं। तो बार बार आपको षटकोणीय लिखने की बजाय HCP संरचना लिख दो। HCP संरचना में HCP एकक कोष्ठिका के, एकक कोष्ठिका लिख लो, HCP एकक कोष्ठिका के
12 कोनों पर एक एक परमाणु होता है। 12 कोनों पर एक एक परमाणु होता है तथा प्रत्येक परमाणु 6 कोष्ठिकाओं में भागीदारी रखता है या साझेदारी रखता है। प्रत्येक परमाणु 6 कोष्ठिकाओं में साझेदारी रखता है तथा षटफलक के केंद्र पर षटफलक तल के केंद्र पर 2 परमाणु होते हैं जो कि 2 कोष्ठिकाओं में साझेदारी रखते हैं। 2 परमाणु होते हैं जो कि 2 कोष्ठिकाओं में साझेदारी रखते हैं। साथ ही 3 अन्य परमाणु साझेदारी रखते हैं। साथ ही 3 परमाणु HCP एकक कोष्ठिका में अंदर स्थित होते हैं। HCP एकक कोष्ठिका में अंदर स्थित होते हैं। बिल्कुल ऐसी शांति चाहिए। नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? 50 मिनट पढ़ते हो, 1 घंटे भी नहीं पढ़ते हो। 50 मिनट इतने शांत रह सकते हैं। अब देखो इसमें लास्ट लाइन लिखी ना, समझ लो कैसे है। इसमें कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, देखो नीचे यहाँ पर 6 है और ये 6, टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 जो है कोनों पर स्थित है, 12 जो है कोनों पर स्थित है और वो 6 में साझेदारी रखेंगे। इसका मतलब कितना हो गया? 1/6। उसके बाद यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ये दो जो तल के केंद्र पर है, षटफलक के तल के केंद्र पर है 2 परमाणु, और वो 2 किसमें साझेदारी करेंगे? इसके ऊपर एक और षटफलक आएगा, इसके नीचे एक और षटफलक आएगा, तो वो 2 में साझेदारी करेगा। तो 2 × 1/2 हो गया। उसके बाद ये जो 3 है वो पूरी तरीके से इसके अंदर है, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है? 2 + 1 + 3 = कितना आ रहा है? 6। तो इसमें है परमाणुओं की कुल संख्या, एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 6 होती है। लिख लो ये। अतः 12 × 1/6 + 2 × 1/2 + 3 परमाणुओं की कुल संख्या 6 होती है।